जय भोलेनाथ। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस बार सावन के महीने में ही अधिक मास भी है। इस कारण से सावन का महीना लगभग 2 महीने का होगा। तो ऐसे में जो प्रदोष व्रत पड़ते हैं वो भी इस बार 2 के बजाय 4 होने वाले हैं। तो सावन अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब रहेगा, इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में यदि पूजा ना की जाए तो व्रत अधूरा रहता है। इसलिए प्रदोष काल के समय का आपको जरूर पता होना चाहिए। और सूर्योदय, सूर्यास्त और राहु काल का समय इस दिन क्या रहेगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इन सभी बातों के साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि और मंत्रों के साथ ही इस दिन के महत्व के बारे में। इस बार का प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ेगा, इसलिए ये रवि प्रदोष व्रत रहेगा। रविवार के दिन भगवान शिव की उपासना के साथ साथ सूर्य देव की उपासना का भी विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तों को रोग और दोष से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही धन, समृद्धि और आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने का आज के दिन जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो होता है प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय में ही शाम की पूजा करके फिर उसके बाद अपना उपवास खोलना चाहिए। प्रदोष व्रत रखने के लिए त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद फिर उसके बाद ही आप एक समय फलाहार ले सकते हैं। शाम की पूजा विशेष पूजा होती है, तो पूजा स्थल को गंगाजल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप पर आप 5 रंगों से रंगोली बना सकते हैं। पूजा करने के लिए कुश के आसन का ही प्रयोग करना चाहिए और फिर उत्तर दिया पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को जल अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो आसपास के मंदिर में जाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करने से भी भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन की गई पूजा पाठ या उपवास से दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति होती है। इस दिन प्रदोष व्रत और पूजा करने से समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और अगर कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है तो वो ग्रह दोष भी दूर हो जाता है। आज के दिन पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। नंदी बैल को यदि आप मंदिर में जा रहे हैं तो 1 मुट्ठी हरे साबुत मूंग अर्पित करें और अगर आसपास गाय या बैल हो तो आप हरे मूंग उन्हें खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी कुंडली में यदि कोई दोष है तो वो दोष दूर हो जाता है और मनोवांछित कामनाओं की भी पूर्ति होती है। आज के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्रों का, सफ़ेद रंग की पूजन सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और दान में भी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ही दान ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि आप सफ़ेद वस्त्रों का, शक्कर का, दूध या दूध से बनी चीज़ों का दान कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को जब खोला जाता है तो उसी दिन प्रदोष व्रत भी पड़ जाता है, यानी द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि एक ही दिन होती है। ऐसे में हो सकता है आप में से बहुत से भक्त एकादशी का भी व्रत रखते हो और द्वादशी तिथि को पारण करने के साथ ही त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत भी रखते हो। तो ऐसे में आप सुबह के समय जब एकादशी का व्रत खोलेंगे तो केवल तुलसी पत्र और जल से अपना व्रत खोलें। फलों से आप व्रत खोल सकते हैं। जब एकादशी व्रत का पारणा आप कर लेते हैं उसके बाद ही आपको प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर फिर प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय आप पूजा जरूर करें। सुबह यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप कथा सुबह ना पढ़ें, लेकिन शाम को विधि विधान से शिवलिंग का पूजन या फिर घर पर भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। आज के दिन 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति पाठ भी करना चाहिए, जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। इस प्रकार है: सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, परल्यां वैजनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्या तुम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतम तटे, हिमालये तु केदारम घुष्णेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। अब जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 13 अगस्त रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत रहेगा। आपको सुबह से व्रत रखना है, जो कि शाम को प्रदोष काल के बाद समाप्त हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अगस्त रविवार की सुबह 8:21 से और
समाप्त होगी 14 अगस्त सोमवार की सुबह 10:25 पर। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:06, सूर्यास्त शाम 7:02 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:57 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए प्रदोष काल के समय के बारे में। 13 अगस्त रविवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:17 से लेकर 7:47 तक। आपको शाम की पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करनी है और इसके बाद अपना उपवास आप खोल सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आज रवि प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा।